जय हिंद। कैसे आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों इंग्लिश ग्रामर का। जहाँ भी इंग्लिश है देखा जाए दोस्तों, बहुत सी क्लास में तो 6 से चालू है और उस टॉपिक का नाम हम सभी को बताना चाहते हैं क्लास शुरू होने से पहले। उसका नाम है वॉइस। वॉइस दोस्तों, जिसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दोस्तों यह टॉपिक 9 to 12 ही नहीं, जहाँ इंग्लिश है दोस्तों, जहाँ भी चीज़ें पढ़ी जाएंगी इंग्लिश की, वहाँ आपको वॉइस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए तो 9 to 12 जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में नंबर मिलते हैं वो 2 ही अंक का आता है दोस्तों। 2 अंक का आता है, पर है बहुत शानदार टॉपिक दोस्तों, क्योंकि ग्रामर पोर्शन में अच्छा टॉपिक माना गया है। तो आज समझेंगे दोस्तों आखिर वॉइस है क्या। आज से आपकी वॉइस की टेंशन ही पूरी खत्म हो जाएगी दोस्तों। अब एक डाउट भी नहीं छोड़ा जाएगा कि आखिर वॉइस है क्या, और बड़े आसान तरीके से बताने की कोशिश हम करेंगे। वॉइस कहते कि देखो, वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। हालांकि हिंदी में 3 वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पर दोस्तों क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, यहाँ वाच्य सिर्फ 2 प्रकार के पाए जाएंगे। एक का नाम रहेगा एक्टिव वॉइस, दूसरे का नाम रहेगा पैसिव वॉइस। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि वाच्य है क्या। देखिए वाच्य की डिफिनेशन जानना जरूरी है। जैसे कहते हैं क्रिया के, पहले वाच्य की डिफिनेशन ही आज आपको लिखा दे रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या फिर कर्म की प्रधानता है, या फिर कर्म की प्रधानता है, उसे ही वाच्य या वॉइस कहते हैं। ठीक है ना, फिर से समझिएगा। देखिए पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, पर बेसिक चीज़ जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। और वाच्य की डिफिनेशन क्या होती है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता में जो ये वाक्य लिखा हुआ है, इसमें कर्ता की प्रधानता है या फिर कर्म की प्रधानता है, उसे ही वाच्य कहते हैं। और हिंदी में डिफिनेशन दोस्तों को जानना होता कि हिंदी में कैसे अगर डिफिनेशन होता, तो यहाँ थोड़ा सा एक भाववाच्य और जोड़े। वहाँ के कोई हिंदी में 3 होते हैं, पर हमको क्या करना, भाववाच्य जाएंगे 2 ही जानिए। अब दोस्तों वाच्य के प्रकार कितने होते हैं। वॉइस क्या, वाच्य लिखते हैं, हिंदी ही लिखते हैं। वाच्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ वॉइस। तो दोस्तों वाच्य निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। वाच्य निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। वाच्य निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, होते हैं। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज काइंड्स ऑफ वॉइस, व्हाट इज टाइप्स ऑफ वॉइस, तो आप बता सकते हैं देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। मतलब वाच्य निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला बताया जाता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तवाच्य। ठीक है ना। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो पहले हम दोस्तों कर्तवाच्य की डिफिनेशन समझते हैं। आखिर कर्तवाच्य होता क्या, एक्टिव वॉइस होता क्या। देखिए जिस वाक्य में देखिए कर्ता की प्रधानता हो। देखो प्रधानता मतलब होता है जिसका नाम पहले आए, सीधी सी बात है। प्रधानता का मतलब जिसका नाम पहले आए, मतलब जब आप किसी का नाम पहले लेते हैं वही तो प्रधान हुआ। तो आप बोलेंगे जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है ना, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल में रोहित शर्मा
रोहित शर्मा प्लेज अ क्रिकेट मैच, फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, रोहित शर्मा प्लेज अ क्रिकेट मैच, रोहित शर्मा एक क्रिकेट मैच खेलते हैं। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले नाम किसका आया? सबसे पहले नाम रोहित शर्मा का आया। रोहित शर्मा कौन हो गया? रोहित शर्मा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये सर क्या है? ये सर क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है ना, ये क्रिया है और ये कर्म है। तो जब कर्म आपका पहले आ जाए, कर्म सेंटेंस पहले लिखा जाए, वो आपका पैसिव वॉइस हो जाता है। दोस्तों आप समझते हैं आखिर पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं कर्मवाची। दोस्तों हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे, बहुत मजा आएगी इंग्लिश पढ़ने में दोस्तों, इंग्लिश का डर ही खत्म हो जाएगा। पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाची क्या होता है? तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देख सकते हैं, अ क्रिकेट मैच इज प्लेड बाय रोहित शर्मा। ये देखिए यहाँ क्या हुआ दोस्तों, यहाँ आपका क्रिकेट मैच आपका कर्म था, वो पहले आ गया, और रोहित शर्मा देखिए सब्जेक्ट था, बाद में चला गया। तो जिस वाक्य में कर्ता पहले हो वो एक्टिव वॉइस, और जिस वाक्य में कर्म पहले हो वो पैसिव वॉइस। दोस्तों इसके बनाने के नियम भी होते हैं। तो अभी इस वीडियो में ये बताया गया आपको कि अभी फिलहाल जो बताया जा रहा है वॉइस क्या है, जिस वाक्य से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कि कर्म की प्रधानता है, कि भाव की प्रधानता है, उसे वाच्य वॉइस कहते हैं। वॉइस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम एक्टिव वॉइस, एक का नाम पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। दोस्तों इसके अतिरिक्त बताना चाहते हैं कि एक्टिव से पैसिव जो बनाया जाता है वो निम्नलिखित 3 प्रकार के सेंटेंसों की बनाई जाती है। वो कौन सा सेंटेंस है देखते हैं, किस पैसिव बनाई जाती है। तो नंबर 1 है आपका, नंबर 1 नाम है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको आप कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा सेंटेंस होता है इम्परेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य। इसके कई नाम हैं, एक आदेशात्मक वाक्य भी कहलाता है दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। दोस्तों इन 3 सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव बनती है। बहुत से छात्र सोच रहे होंगे दोस्तों 2 सेंटेंस और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोस्तों उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। तो 3 सेंटेंस की बनती है। नरेशन में होता है 5 सेंटेंस, बस यहाँ जो है एक्टिव से पैसिव सिर्फ 3 सेंटेंस की बनती है। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य की, और इंपरेटिव सेंटेंस। और दोस्तों जब हम साधारण वाक्य समझ लेते हैं तो बाकी इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों सबसे पहले हम बदलेंगे ये नंबर 1, ये पहला सेंटेंस है। आखिर ये इसकी असर्टिव सेंटेंस का पैसिव। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि आखिर असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, सबसे नंबर 1 समझेंगे असर्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना। नंबर 1 सेंटेंस बने असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना।
ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो एसर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं। देखिए वे वाक्य जो कथन करते हैं उनको हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आएगा। आप एसर्टिव सेंटेंस जानते होंगे, मतलब उन वाक्यों जिन वाक्यों में काम का करना या ना होना पाया जाए उसको हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का हो जाता है, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एसर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहला नियम जो बताया जाता है दोस्तों उसमें ये बताया जाता है, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस यानी एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है और तथा सब्जेक्ट के पहले यानी पूर्व सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः ज़्यादातर बाई का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए पहला पॉइंट बहुत ज़रूरत है पढ़ना। तो जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं और सेंटेंस आपका एसर्टिव सेंटेंस हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आता है यानी सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, और ऑब्जेक्ट के पहले दोस्तों क्या किया जाता है, बाई का प्रयोग जरूर किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। ऑब्जेक्ट के पहले मतलब ऑब्जेक्ट जो इधर जो सब्जेक्ट है ना उधर जाके वो ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है, तो उसके पहले प्रायः बाई का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा नियम ये कहता है दोस्तों, वर्ब की जो वर्ब होगी वर्ब की यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है, तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोस्तों याद ही करना पड़ेगा। और सेंटेंस कोई सा हो दोस्तों, टेंस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर कोई सा भी हो, वहाँ वर्ब की दोस्तों थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और दोस्तों तीसरी बात जो आपको समझना है कि जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई जाती है वो 12 टेंस की नहीं बनती है। फिर से समझिएगा इस पॉइंट को, एक्टिव से जो पैसिव वॉइस बनाई जाती है वो निम्नलिखित 8 टेंसों की बनाई जाती है। तो आप लिख सकते हैं, निम्नलिखित 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है तथा 4 टेंस की नहीं बनती है। ठीक है ना। इस पॉइंट की याद करना, क्या याद करना है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, और जो निम्नलिखित 8 टेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंस की नहीं बनती। दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब जो है इसको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद लिखते हैं वो कौन से 8 टेंस हैं जिनकी पैसिव बनती है और वो कौन से 8 टेंस नहीं, 4 टेंस नहीं है जिनकी पैसिव नहीं बनती। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, करना कुछ नहीं है, बस आपको दिखाना चाहते हैं कि किन किन सेंटेंसों की एक्टिव से पैसिव बनती है। दोस्तों ये बेस है, इसके बाद बहुत ही मज़ा अच्छा लगेगा आपको ये समझने में कि आखिर एक्टिव से पैसिव कैसे आप फटाटेदार 1 मिनट 2 मिनट में आप कर पाएंगे। दोस्तों एग्जाम्पल देखते ही कर पाएंगे जब आप रूल्स अच्छे से जान लेंगे। तो आप लिखेंगे क्या, टेंस की बनती है और आप लिखेंगे नहीं बनती है। ठीक है ना। टेंस की बनती है यानी आप ऐसे भी टेंस ना लिखिए, पैसिव बनती है और पैसिव नहीं बनती है। कौन से टेंस हैं, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बनती है, फिर पास्ट इंडेफिनिट की बनती है,
फिर फ्यूचर इंडेफिनिट की बनती है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बनती है, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की टेंस सब में दोस्तों लिख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की नहीं बनती है। ठीक दोस्तों। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बनती है, फिर पास्ट परफेक्ट की बनती है, फिर फ्यूचर परफेक्ट की टेंस की बनती है। ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान है। जितने इंडेफिनिट होते हैं वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इन तीनों की एक्टिव से पैसिव बनती है। उसके बाद जितने कॉन्टिन्यूअस होते हैं उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा। और जितने परफेक्ट टेंस होते हैं चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट, फ्यूचर हो, तीनों का बनेगा। और जिनकी नहीं बनती है दोस्तों, सबसे पहले तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती। फिर किसकी नहीं बनती? जितने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की नहीं बनती, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती। क्यों नहीं बनती दोस्तों? क्योंकि इनकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है होती है, ठीक है ना, क्योंकि आगे हेल्पिंग वर्ब मिलती नहीं है, इसलिए इन चारों की नहीं बन पाती है। और किन की बनती है दोस्तों, इस पॉइंट को ज़रूर लिखिएगा। बता दिया, घर बनाने से पहले न्यू बनाने में मेहनत पड़ती है दोस्तों। आपका बेस है, अगर आप इसे जान गए, एक्टिव पैसिव आप चुटकियों में हल कर पाएंगे दोस्तों। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। ये आपको तीसरा नियम बता दिया गया। पहला ये बताया गया कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बदलिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पास ले जाइए, और उसके पहले बाई का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, क्यों करना है, हम बताएंगे दोस्तों। उसके बाद ये बताना है कि हमेशा टेंस कोई सा भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा। और तीसरा नियम बताया गया दोस्तों, 8 टेंसों की एक्टिव से पैसिव बनती है और 4 टेंसों की एक्टिव पैसिव नहीं बनती है दोस्तों। जैसा कि आप अभी टेंस जान चुके हैं किन की बनती है किन की नहीं बनती है, तो अब टेंस के हिसाब से आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है दोस्तों। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।